क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 65 मिलियन टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है सॉलिड वेस्ट, और जिसमें से 45 मिलियन टन पड़ा पड़ा सड़ता रहता है जो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होता, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट और हमारी हेल्दी लाइफ कितनी रिस्क पर है। तो चलिए आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। 2001 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जिसका आईपीओ 21 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक ओपन है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्केट में जावा, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो आज हम एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। क्या आपको पता है जो हर साल गार्बेज प्रोड्यूस होता है सॉलिड वेस्ट, उसका एक्चुअल में हमारी एनवायरनमेंट लाइफ पे क्या असर पड़ता है? तो उसी से निपटने के लिए एक कंपनी 2001 में कॉर्पोरेट हुई, AWHCL, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जिसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है 21 दिसंबर और क्लोज है 23 दिसंबर को। 3 दिन के लिए ओपन हुआ है, जिसका उन्होंने बिड प्राइस रखा है 313 रुपये से 315 रुपये। तो चलिए आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं, यह कंपनी क्या काम करती है, कैसे हमारी हेल्दी लाइफ को जो रिस्की में जा रही है उसे रिड्यूस करने के लिए यह कंपनी क्या सर्विसेज देती है, कैसे काम करती है। जो AWHCL कंपनी है एंटनी वेस्ट, वो जो मोस्ट लीडिंग कंपनी है जो इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसे रिप्रेजेंट करती है, उसमें मोस्ट टॉप की कंपनी है ये। तो इसके जो की ऑपरेशंस हैं, जो मेजर की ऑपरेशंस हैं, वो क्या काम करते हैं? तो एक MSW CNT है और एक है MSW प्रोसेसिंग एंड मैकेनिज्म स्वीपिंग प्रोजेक्ट। अब ये MSW CNT क्या है? मतलब कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पहले कलेक्शन करना फिर ट्रांसफ़र करना, एंड MSW प्रोसेसिंग उस सॉलिड वेस्ट को फर्दर प्रोसेस करना, एंड मैकेनिज्म स्वीपिंग एंड प्रोजेक्ट वो क्या है? वो एक वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस चीज़ का काम करती है। यह कंपनी एक मेजर रोल प्ले करती है लैंडफिल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट सेक्टर में। मतलब मोटा मोटी कहूँ तो साइंटिफिक लैंडफिल। एक्चुअल में ये होता क्या है? तो चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ उसके बारे में। जो गार्बेज है, जो सॉलिड वेस्ट है, अगर उसे ट्रीट नहीं करते तो उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहता है और आग लगने की वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है। तो साइंटिफिक लैंडफिल वो यही काम करती है, मीथेन को प्रोड्यूस होने से रोकती है, कम करती है, और जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे ये पावर जनरेट करती है और काफ़ी एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचा रही है आने वाले टाइम में। जो साइंटिफिक लैंडफिल है, इस कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी अडॉप्ट किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इंडिया में भी अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो एंटनी वेस्ट कंपनी है, ये इस साइंटिफिक लैंडफिल कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी स्वच्छ भारत अभियान पर काफ़ी फोकस कर रही है। उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। यह कंपनी ऑलरेडी 18 प्रोजेक्ट लगा चुकी है, जिसमें से 12 प्रोजेक्ट हैं MSW कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, और 2 प्रोजेक्ट हैं MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, और 4 प्रोजेक्ट हैं मैकेनिज्म स्वीपिंग प्रोजेक्ट, जो वेस्टेज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और डिस्पोज करते हैं। और इस कंपनी के पास 1147 डिपर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जिसमें से 970 व्हीकल्स ऐसे हैं जो GPS से कनेक्टेड हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो 18 प्रोजेक्ट हैं, इससे इस कंपनी को रिवेन्यू जनरेट होना भी शुरू हो चुका है। इस कंपनी के पास जो प्राइमरी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं MCD के, जिसमें से है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NMMC एंड थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन TMC एंड पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MMC एंड न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक इसके पास मेजर प्रोसेसिंग प्लांट है कंज्यूमर साइट पर। तो चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियली फिगर्स का भी बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 20 का रिवेन्यू है वो था 464 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 62 करोड़ रुपए, जो ईयरली ऑन ईयरली कम से कम रिवेन्यू इसका 80% इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है
वो 59% इंक्रीज हुआ है। और जो इस कंपनी का EPS है 25.52 पर शेयर। इस कंपनी का जो IPO आया है, जो बिड प्राइस रखा गया है 313 से 315 रुपये, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो बनेगा 13 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट। ये तो हो गई इस कंपनी के फाइनेंशियली फिगर्स की बात। तो जो यह कंपनी है इस IPO के जरिए कम से कम 300 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो जो है 300 करोड़ में से 215 करोड़ रुपए वो ऑफर फॉर सेल है। जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टर्स थे वो अब अपने शेयर सेल कर रहे हैं। और जो 85 करोड़ का इन्होंने फ्रेश इशू निकाला है। और सबसे बड़ी बात, यह कंपनी IPO से पहले इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से 90 करोड़ रेज भी कर लिए हैं, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स हैं SBI म्यूचुअल फंड्स और टाटा AIG। जो ये कंपनी फ्रेश इशू लाई है 85 करोड़ का, अब उसका ये क्या यूटिलाइज करेगी तो उस पर बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है एक PCMC इनका वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसे ये फाइनेंस करने वाली है थ्रू सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्ट करके उस प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने वाली है। और जो है कंसोलिडेटेड जो इनकी बोरोइंग्स है उसे रिड्यूस करने वाली है, मतलब कर्जा अपना कम करना चाहती है। इस कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है 85 करोड़ रुपए रेज करके फ्रेश इशू से। तो चलिए एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के IPO के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ IPO की मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। इसका IPO 21 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 23 दिसंबर को क्लोज होने जा रहा है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें कम से कम 47 शेयर मिनिमम परचेज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। मतलब मोटा मोटी अमाउंट 14,805 रुपये। और मैक्सिमम एक डीमेट से एक रिटेल इन्वेस्टर्स 1,92,485 मतलब 611 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जो कि और ये शेयर्स अलॉट होंगे आपको 30 दिसंबर 2020 को। और ये शेयर लिस्ट होगा मार्केट में 1 जनवरी 2020 को। तो ग्रे मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है जो इसका बिड प्राइस है 313 से 315 रुपये, उससे ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा। प्रीमियम कम से कम 110 रुपये, तो मतलब 410 से 420 रुपये तक लिस्ट हो सकता है अच्छे खासे प्रीमियम पे ये ग्रे मार्केट में। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड का बारे में कि ग्रे मार्केट में उसमें भी अनुमान लगाया जा रहा था काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होने के लिए। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन है हमें ऑब्वियस है इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी कंपनी अच्छा ग्रो करने वाली है और काफ़ी इससे आपकी वेल्थ बनने की उम्मीद है इस कंपनी से। तो मैं भी इस कंपनी में कल IPO में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ 21 दिसंबर को। मैं भी अप्लाई करूँगा। लेकिन जब जिस दिन ये 1 जनवरी 2020 को मार्केट में लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे, उस दिन जल्दबाजी में अगर किसी को ये शेयर्स अलॉट ना हो पाए अप्लाई करने के बाद, तो जल्दबाजी में प्रीमियम पे ना खरीदें, क्योंकि आपको ये शेयर महंगा पड़ सकता है। अगर आप रिसेंटली बर्गर किंग में देखें तो लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में मार्केट से प्रीमियम पे ले लिया था। 3-4 दिन तक वो शेयर अपर सर्किट में रहा, फिर उसके बाद वो लोअर सर्किट में चले गया। जिन्होंने नया इन्वेस्ट करा प्रीमियम पे खरीदा, उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा, अच्छे प्राइस पे उन्हें नहीं मिल पाया। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अलॉट ना हो पाए तो जल्दबाजी में प्रीमियम पे ना खरीदें, थोड़ा वेट करें, फिर वापस जब टिप में मिले, आपको बिड प्राइस पे मिले जो IPO पे निकला, उसी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा बना रहता है। आपको फेयर प्राइस पे ये शेयर मिलने के चांस हो सकते हैं। अगर आपको इस IPO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।